Hello friends, welcome to P.Campoint. In our previous video, we have done the topic dipole moment, and in this video we will discuss questions related to it. Okay, so first question हमारे पास है कि हमें बॉन्ड मोमेंट शो करना है डायग्राम से। दो मॉलिक्यूल्स दिए आपको, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सिस ट्रांसफॉर्म बतानी है C2H2Cl2 की। सो पहले यहाँ से शुरू करते हैं SO2 की। ठीक है, SO2 को हम दिखा सकते हैं S एंड हियर इज 2 ऑक्सीजन एटम। ओके, नाउ हम देखते हैं कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यानी कि किसको पॉजिटिव पोल देना है एंड किसको नेगेटिव। सो बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, सो इट विल हैव नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव, एंड दिस विल हैव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऑल्सो कि देखो थोड़ा सा नेगेटिव इसकी वजह से है, थोड़ा सा इसकी वजह से है, सो हम कर सकते हैं कि ये स्लाइटली टू पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ओके, सो नाउ अगर हम बॉन्ड मोमेंट दिखाते हैं तो वी नो दैट कि नेगेटिव एंड की तरफ हमारा एरो का हेड आएगा एंड टेल इज टुवर्ड पॉजिटिव। सो इसका बॉन्ड मोमेंट आप ऐसे दिखा सकते हो एंड इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसे दिखा सकते हो। ओके, अगर हम चाहें तो हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी दिखा सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन जहाँ हमें सिस और ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करनी है इस मॉलिक्यूल की। ओके, तो C2 हमारे पास क्या है, दो हमारे पास कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। अगर हम सिस ड्रॉ करें तो इसका मतलब सिमिलर एटम सेम साइड्स में होंगे, दोनों हाइड्रोजन एक साइड, दोनों क्लोरीन एक साइड। दिस इज सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म अगर शो करनी है तो दोनों अपोजिट साइड में होंगे, सिमिलर जो है अपोजिट साइड में है। ओके, नाउ अब हमें ये देखना है कि बॉन्ड मोमेंट कैसे होगा एंड किसका क्या जो है चार्ज होता है। ओके, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन ज्यादा है ना। सो हम कैसे दिखाएंगे इनकी, सो हम बता सकते हैं ना कि जैसे अगर हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो इसमें तो नेगेटिव ये है, कुछ इस टाइप से होगी, है ना। बट हम क्या लेते हैं, हम थोड़ा मेन लेते हैं इसके अंदर कि मेन का हम मोमेंट दिखा रहे हैं। जैसे कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एंड क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट विल हैव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड इट विल हैव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड बॉन्ड की डायरेक्शन होगी इस टाइप से है एंड सिमिलरली इस डायरेक्शन में। ओके, सो हम इसमें देख सकते हैं कि सभी बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन एक साइड है। सो बॉन्ड मोमेंट जो है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, देयर विल बी हैव सम वैल्यू। यहाँ अगर हम देखें तो देखो कार्बन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज हैविंग स्लाइटली पॉजिटिव एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हेड टुवर्ड द नेगेटिव एलिमेंट। दोनों की साइड अपोजिट है, दोनों सिमिलर एटम है ना, तो क्या होगा, जो बॉन्ड मोमेंट है वो भी जीरो हो जाएगा, दोनों सिमिलर एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो इस टाइप से हम दिखा सकते हैं कि कैसे बॉन्ड मोमेंट को आप शो करोगे विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। सेकेंड है हमें बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इनमें से इसका। देखते हैं, देखो CS2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ओके, अगर OCS को देखें हम तो कार्बन वन साइड हैविंग ऑक्सीजन एंड अदर, दोनों लीनियर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो सल्फर ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट विल हैव स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अब अगर हम इसमें देखें तो देखो दोनों तरफ सिमिलर एटम है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ है उतनी ही यहाँ है, तो बॉन्ड मोमेंट जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। सो बॉन्ड मोमेंट विल बी जीरो हियर। नाउ इन दिस केस इन दोनों में अगर हम देखें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस विल स्लाइटली नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बी द बॉन्ड डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ ये ऑफ कोर्स नेगेटिव है, सो इट विल बी ऑल्सो लाइक दिस। देखो कहने को तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और इनका दोनों का अलग अलग होता है। सो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, सो इट विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू दिस। ओके, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा दोनों साइड, इसलिए सेम नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस NF3 एंड NH3, इंपॉर्टेंट NF3 एंड NH3 का, ठीक है, डायग्राम से देखते हैं एक बार। There is nitrogen and 3 fluorine atom, also
देयर इज वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली शेप दोनों की सेम है, पिरामिडल, है ना। नाउ हम ये देखते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट कैसे वेरी करेगा। देखो अगर हम सिर्फ यहाँ देखें तो हमें ये होना चाहिए कि नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है, तो इस हिसाब से डाइपोल मोमेंट NF3 का ज़्यादा होना चाहिए, राइट। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम क्या देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं इसके अंदर, एंड वो क्या होगा कि देखो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, सो बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ भी होगी और टुवर्ड द लॉन पेयर होगी। नाउ यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, सो इट विल बी स्लाइटली नेगेटिव, एंड यहाँ ये पॉजिटिव होगा। सो इस केस में हमारी ये डायरेक्शन रहेगी, ओके। एंड अगर हम यहाँ भी बॉन्ड मोमेंट को दिखा दें पहले कि नाइट्रोजन एंड लॉन पेयर में, लॉन पेयर के टुवर्ड हमारी बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन होगी। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इट इज स्लाइटली नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी द बॉन्ड डायरेक्शन, ओके। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड मोमेंट कैसा होना चाहिए। देखो इसमें यहाँ तो बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन इसमें है और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा, है ना। एंड अगर हम यहाँ देखें तो हर बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, ओके। सो यहाँ रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, एंड यहाँ लेस होता है। और अगर आप ये पॉइंट करना चाहो कि नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो वो भी ज़्यादा फर्क नहीं करता कि यहाँ अगर हम माने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 होता है एंड यहाँ 1 होता है, तो नियरली सेम ही रहता है। सो हम ये भी नहीं कह सकते कि इनकी वैल्यू में डिफरेंस होगा जिससे हम कुछ अलग डिफरेंस दिखा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ जो डाइपोल मोमेंट का पॉइंट रहता है वो यही रहता है कि बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और यहाँ हर बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए बॉन्ड मोमेंट जो है वो लार्ज हो जाता है, ओके। सो हियर NH3 विल हैव हाई डाइपोल मोमेंट ड्यू टू सेम डायरेक्शन सभी बॉन्ड मोमेंट्स की, ओके। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कि हमें किसको बताना है, पोलर कौन है, ओके। अब पोलर जो होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना इसका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड हो गया। सो लेट्स कैलकुलेट कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, वही पोलर होगा, है ना। CO2 वी हैव डिस्कस्ड कि CO2 की लीनियर शेप है एंड दोनों साइड सेम एटम है, अपोजिट बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन होगी, सो यहाँ तो डाइपोल मोमेंट 0 ही है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये पोलर है, ठीक है। अब अगर इसको भी देखें हम तो कैसे दिखाएंगे, देयर इज हैविंग 2 नाइट्रोजन एटम, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एंड देयर इज हैविंग 2 lone pair of electron. This is the structure of N2O. This is having slightly positive charge and this is slightly having negative charge, okay. Now also ये क्या है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड भी दिखा सकते हैं हम इसको, कि जिसमें क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ सकता है, कि जैसे क्या हुआ कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया एंड यहाँ ये बॉन्डेड पेयर यहाँ चला गया, सो इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। एंड दिस विल हैविंग डबल ट्रिपल बॉन्ड, इसने इस बार दिया है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, एंड दिस इज ये एक सिंगल बॉन्ड तो एज इट इज, ये यहाँ लॉन पेयर आ गया, इसने एक्सेप्ट किया, दिस विल बी नेगेटिव, ओके। सो इस टाइप से हम दिखा सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। सो रेजोनेंस हाइब्रिड भी है एंड सो दैट्स वाई ये पोलर होगा, एंड पोलर है तो डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी 0, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, दैट वाई पोलर है, ओके। इस टाइप से हम दिखा सकते हैं कि पोलर कौन है कौन नहीं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि डाइपोल मोमेंट किसका 0 है, बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हैं। फर्स्टली CO2, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, लीनियर शेप है, दोनों साइड सेम है, एंड तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा, दिस विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। H2O, H2 इज हैविंग बैंड शेप एंड डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ये नेगेटिव है, सो कुछ ऐसा होगा,
ओके, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो निकलेगा इसका इस तरफ, सो इट इज नॉट जीरो। CCl4 टेट्राहेड्रल। ओके, चारों तरफ सिमिलर एटम्स हैं एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इसी टाइप से होगी कि वी कैन कंसीडर दैम कि ये जीरो होता है। बट अगर उनमें से एक क्या हो, अलग हो जाए, CHCl3, तब क्या रहता है कि डाइपोल मोमेंट सेम नहीं रहेगा, कुछ अलग होगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ डिफरेंस होगा ही। जैसे ये नेगेटिव है तो इट विल बी लाइक दिस एंड यहाँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलेगी अपोजिट होने के कारण, सो देयर विल बी नॉट जीरो। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हम कुछ इस टाइप से माने कि जितने इस डायरेक्शन में बोन मूवमेंट है इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, सो ये भी जीरो रह जाता है। BeF2 अगर हम बात करें, दैट इज अ लीनियर मोलिक्यूल। ठीक है, सिमिलर केस जैसे CO2 का था, बॉन्ड मोमेंट विल बी जीरो। NH3 अभी हमने डिस्कस किया है NH3 के बारे में, पिरामिडल शेप है एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी सेम है बॉन्ड मूवमेंट की, तो इट इज ऑल्सो नॉट टू बी जीरो। जो जीरो होंगे वो यही है, CO2 होगा, CCl4 होगा, BF3 एंड BeF2। ओके, सो दिस इज द बेसिक टाइप की, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो कंपैरिजन कराएगा कि किसका बॉन्ड मोमेंट ज़्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, फिर या फिर किसका ज़ीरो होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you are able to clear all types of questions. Okay, thank you for watching the video. Please like, comment and subscribe my channel.